नहीं हो। किसकी शादी? मेरी और तुम्हारी? उसने आपको पता है कि फरियाल एंगेजमेंट से पहले आपसे कितनी मोहब्बत करती थी? तुम उस ऑफिस में सिर्फ शहराम के लिए नहीं, मेरे लिए भी काम करती हो। आपको उस ड्रामे के बारे में नहीं बताया जो फरियाल ने आपके और उसके साथ खेली है। आई नीड टू नो एवरीथिंग। मैं अम्मी के साथ शादी की शॉपिंग के लिए आई। शहराम के पास कितनी देर होती है और अपने ऑफिस में कितनी देर होती है? दोनों में क्या बातें होती हैं? ऑफ कोर्स मैम। फरियाल कहाँ होती है? किससे मिलती है? जो उसने आपको पाने के लिए किया है? क्या आपको इन्हें अपने हसद और जलन में इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि अपने शौहर को भी नहीं छोड़ रही। ऑफिस में एक लड़की को जॉब पर रख कर वो उसे यही कह रही है कि न सिर्फ वो शहराम की मुलाजिम है बल्कि आज से उसकी भी है। जीनिया उसे यही कहेगी कि फरियाल और शहराम कितनी देर बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं, उसे पूरी रिपोर्ट चाहिए। जीनिया का दिल और दिमाग में एक कहानी पक रही है कि किस तरह से वो फरियाल को बदनाम करेगी और वो भी अपने शौहर के साथ। फरियाल बेचारी तो शादी की शॉपिंग कर रही है। ज़रार जब उसे फ़ोन पर कहेगा कि वो किसकी शादी की शॉपिंग कर रही है तो वो बहुत हैरान होगी कि ज़रार का ये सवाल कैसा है, क्योंकि ज़रार और उसी की शादी होने वाली है। लेकिन जीनिया यहाँ पर भी टांग अड़ाएगी और ज़रार को बताएगी कि महक और उसके दरमियान जो कुछ हुआ वो फरियाल की वजह से ही हुआ। फरियाल ने ही सारा कुछ किया है और उसकी और महक की एंगेजमेंट भी ना होने में फरियाल का ही हाथ है, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करती थी और ये बात ज़रार बिल्कुल नहीं जानता।